अस्सलाम वालेकुम जूनियर 3। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आप सब अपनी सलामत की किताबें निकालें। आज हम अपने सितंबर के महीने का आखिरी सबक जो है वो उसकी पढ़ाई करेंगे। टॉपिक है आपका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की रोशनी में रवादारी, सब्र व तहम्मुल और हुस्न मुआशरत। बेटा लास्ट वीक मैंने बाय मिस्टेक आपको जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो है उसकी रीडिंग करवा दी थी, जिसके लिए हम सॉरी। आप उसको काइंडली इग्नोर कर दें। ये आज आपका आखिरी सबक है, इसको हम आज मुकम्मल करेंगे। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे रवादारी के बारे में। रवादारी से मुराद है कि किसी की राय और रवैये से इख्तलाफ के बावजूद इसका एहतराम करना और अपनी बात को मनवाने के लिए उसे मजबूर ना करना। यानी बेटा अगर आपको किसी दूसरे की बात नहीं पसंद तो लेकिन फिर भी आप उसकी बात को रिस्पेक्ट दें और अपनी बात को ना बनवाएं, इसको रवादारी कहते हैं। बेटा ये एक बहुत बड़ी सिफ़त है और अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाते हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रवादारी से काम लेते हैं। इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो है वो रवादारी और बर्दाश्त की मिसाल है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के सरदारों ने आपकी दावत का इनकार किया और कुछ आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया, जिन लोगों ने बेटा आप पर पत्थर फेंके, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। इस मौके पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने साथ पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये वादी दो पहाड़ों के दरमियान है, अगर आप कहें तो इन दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाए तो ये सारे लोग हलाक हो जाएंगे। लेकिन बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी का मुजाहरा करते हुए अहले ताइफ को माफ़ किया और अल्लाह ताला से उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। इसी तरह फ़तह मक्का के मौके पर भी मक्का मुकर्रमा के लोग जो हैं वो डरे हुए थे कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे किए हुए जुल्मों का हमसे बदला लेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ़ फरमा दिया। इसी तरह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से भी ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी में हर शोबे पर रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। इसी तरह हमारा मुआशरा जो है बेटा मोहब्बत और सलामती का मरकज़ बन जाएगा। अगला इसका टॉपिक है सब्र व तहम्मुल। बेटे सब्र व तहम्मुल का मतलब होता है बर्दाश्त करना, अपने आप को काबू में रखना और हर किस्म के हालात को बहादुरी के साथ मुकाबला करना। अल्लाह ताला के नज़दीक सब्र करने वालों का बहुत बुलंद मुकाम है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। इरशाद बारी ताला वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन के अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। बेटा जो लोग सब्र करते हैं और मुश्किलात को अल्लाह की खातिर हिम्मत से बर्दाश्त करते हैं, ऐसे ही लोग जन्नत के हकदार होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जब मैं अपने बंदे की आजमाइश करता हूँ और वो उस पर सब्र करता है तो उसके बदले मैं यानी अल्लाह ताला उसको जन्नत का हकदार ठहराते हैं। इसी तरह बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ख़ास तौर पर मक्की ज़िंदगी हमारे लिए सब्र व तहम्मुल का नमूना है। मक्का मुकर्रमा के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तंग किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज में सजदे की हालत में ऊँट की ओजड़ी रखी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकियाँ दी गई, यहाँ तक कि कुफार मक्का ने शुएब अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान के साथ 3 साल तक कारोबारी और माशरती ताल्लुक़ तोड़े रखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व तहम्मुल का दामन ना छोड़ा और अपनी उम्मत के लिए बेहतरीन मिसाल कायम की। बेटा मुसलमान होने की हैसियत से हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की रोशनी में ज़िंदगी के हर मैदान में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बेटा इस सबक की पढ़ाई करें इंशाल्लाह। इस काम को इसका जो सेकंड लेक्चर है वो मैं इंशाल्लाह आपको मंडे के दिन जो है वो फॉरवर्ड कर दूँगी, फिर आपका ये काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।